नमस्कार दोस्तों, मौसम चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो अभी जो है 26 जुलाई का सुबह का समय है, 5:30 बजे हैं। और अभी के मौसमी आकलन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है पाली के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने वाली है। साथ ही भीलवाड़ा से लेकर अति भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, जैसा कि कल रात के वीडियो में भी और परसों रात को डाला हुआ वीडियो उसमें भी हमने बताया था। और सारी डिटेल जो है मौसम की जानकारी एक बड़े समाचार न्यूज़ के रूप में जो है आपको दे चुके हैं लिखित में हम। बाकी यहाँ पर देखें तो एक टोंक के क्षेत्र पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि एक मजबूत सिस्टम है निम्न दबाव की तरह ही। तो ये जो है जैसे ट्रैक बताया था वैसे ही आगे बढ़ रहा है, यानी अब जो है ये पाली के उत्तरी भाग है वहाँ से होते हुए अजमेर के दक्षिणी भाग से जोधपुर शहर और जो भोपालगढ़ के बीच वाले क्षेत्र है वहाँ से फलोदी पोखरण के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और वहाँ तक जाते ही ये कुछ कमज़ोर होगा, लेकिन अगले 24 घंटों तक इसकी स्थिति मजबूत रूप में ही बने रहने की संभावनाएं अभी के मौसमी विश्लेषण से लग रही हैं। यहाँ पर देखें तो ट्रफ की गतिविधियाँ जो हैं जैसलमेर के उत्तर मध्य से लेकर जोधपुर शहर से होते हुए अजमेर, टोंक और जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं टोंक भीलवाड़ा के वहाँ से होते हुए कोटा से सीधा जो है बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। तो वहीं उत्तर पूर्व में जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दक्षिण पाकिस्तान पर भी एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। जैसलमेर के तनोट के आसपास से लेकर देखें तो एक तरफ जो है कमज़ोर रूप में अरब सागर तक बनी हुई है, जो कि गंगानगर तक के क्षेत्रों तक जा रही है। और यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात के उत्तर पूर्वी उत्तरी भाग हैं, वहाँ से लेकर जो है संपूर्ण जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, कुछ कोटा संभाग के उदयपुर संभाग के क्षेत्र पर भी जो है एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है दक्षिण पूर्व पाकिस्तान से। तो यहाँ पर से जो है सिस्टम का ट्रैक लगभग वही है जो कि हम बता रहे हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर जो है टोंक के आसपास बना हुआ सिस्टम, यानी टोंक के दक्षिण क्षेत्रों पर बना हुआ सिस्टम जो है अजमेर के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए पाली के जो उत्तरी भाग है वहाँ से होते हुए जोधपुर शहर और भोपालगढ़ के बीच वाले क्षेत्रों से जो पोखरण फलोदी के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होगी और अजमेर संभाग में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। यानी अजमेर शहर से लेकर अजमेर ज़िले में ब्यावर से लेकर जो किशनगढ़ तक के क्षेत्र हैं, कुछ पुष्कर पिशांगढ़ के क्षेत्र हैं, नसीराबाद से लेकर भीलवाड़ा आसीन भीलवाड़ा शहर सहित देखें तो जहाजपुर के क्षेत्रों तक, कुछ वहाँ से लेकर जो है राजसमंद के क्षेत्र हैं, आमेट कुंभलगढ़ के क्षेत्रों से लेकर जो देवगढ़ के क्षेत्र हैं, गोरमघाट के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर पाली के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्रों में अभी सुबह 5:30 बजे के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल इस समय जब वीडियो बना रहे हैं तो चेलावास मारवाड़ जंक्शन में जो है सुबह के समय अब जो है बूंदाबांदी कुछ तेज़ शुरू हो गई है। ये गतिविधियाँ जो हैं बढ़ने वाली हैं और मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से लेकर रायपुर, जैतारण, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर तक के क्षेत्रों में नदियाँ आज उफान पर रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर नदियाँ सभी चलने लगेगी। जवई नदी में भी जो है जल आवक की संभावना बढ़ गई हैं। यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन की नदियाँ जैसे कि जो फुलाद बांध से आने वाली नदी है उसमें भले ही फुलाद बांध का पानी बाद में आएगा, लेकिन तब तक जो है ये आसपास से आने वाले पानी से भी नदी बहने लगेगी। अहुआ की जो लील की नदी है वहाँ से लेकर जोजावर और जो देवली खिवाड़ा की नदियाँ वगैरह ये सभी जो है धनला सहित नदियों में पानी आने की संभावना है। जो सिस्टम का ट्रैक है वो आप देख सकते हैं इस प्रकार बना हुआ है और इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही ये अरावली के पूर्वी ढलान से पश्चिम ढलान के आसपास पहुंचेगा, यानी लगभग जो है कुछ घंटों बाद, जैसे कि उम्मीद करते हैं कि लगभग 9-10 बजे के आसपास से लेकर तब जो है बारिश की गतिविधियाँ पाली के क्षेत्रों में और जो जोधपुर के क्षेत्र हैं जोधपुर शहर सहित अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। जोधपुर में आज जो है कल हुई बारिश के बाद भरा हुआ जल और कई जगहों पर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी जल भराव पहले से ही हो चुका है। तो यहाँ पर जो है जोधपुर में आज हालात बिगड़ सकते हैं। अजमेर सहित पाली शहर और पाली के जो पश्चिमी इलाके हैं भादराजून, जतपुर, वायद विंजा के क्षेत्रों से लेकर कुछ जो भादराजून के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर मोकलसर, जो सिवाना पचपदरा के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो समदड़ी तक के क्षेत्रों में भी जो है अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान है। कुल मिलाकर देखें तो 26 और 27 जुलाई का समय जो है जोधपुर संभाग के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए अनुकूल रहेगा। उसके बाद में सिस्टम कमज़ोर होते हुए जब जो है जैसलमेर और बीकानेर के बीच वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा तो उस समय जो है ये बारिश की गतिविधियाँ जो हैं यहाँ से गंगानगर, जयपुर और भरतपुर संभाग से जो है
आगे शिफ्ट होने लगेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हो जाएगी लगभग 28-29 आते आते। और उत्तरी राजस्थान में जो है बारिश की गतिविधियाँ 29 जुलाई से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर जो है 29, 30, 31 जुलाई को मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ कुछ बड़े दायरों में शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज विशेष जो दौर रहेगा वो भीलवाड़ा के ज़्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है। यहाँ पर देखें तो अजमेर, टोंक, नागौर के क्षेत्र हैं, कुचामन, डेगाना, परबतसर से लेकर कुछ जो मेड़ता के क्षेत्र हैं, नागौर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पाली से सटे हुए हैं, अजमेर से सटे हुए हैं, अजमेर शहर से लेकर जो पुष्कर, पिसांगढ़ के क्षेत्र हैं, पाली के रायपुर, जैतरणी के आसपास के क्षेत्रों में भी जो है मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है। मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में अरावली रेंज की नदियाँ आज फिर से बहने लगेगी और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान पाली शहर में जो है बांडी नदी में जल आवक देखने को मिलेगी इस सीजन में पहली बार। और उम्मीद है पाली शहर के निचले इलाकों में भी जो है 24 से 48 घंटों के दौरान जल भराव की स्थितियाँ व घरों में पानी घुसने जैसी स्थितियाँ देखने को मिलेगी। वहीं जोधपुर में भी जो है भारी जल भराव के बाद जो है कई जगहों पर या कई जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, इलाके हैं जोधपुर शहर के, वहाँ पर जो है घरों में पानी जाने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। कई गाड़ियाँ जो घरों के आगे खड़ी करते हैं उनमें आज काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारी जल प्रवाह जोधपुर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जोधपुर में ढलान वाले इलाके भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे पानी का वेग बहुत तेज़ बढ़ जाता है, जिससे वाहनों को नुकसान काफ़ी होता है। तो ऐसा माहौल जो है आज पाली से लेकर जो अजमेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर से लेकर कुछ बाड़मेर के पूर्वी इलाके हैं और जो भीलवाड़ा के इलाके हैं, कुछ अजमेर ज़िले के इलाके, राजसमंद के इलाकों से लेकर देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ जो है जालोर, सिरोही के इलाकों में भी ऐसे ही हाल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें विशेषकर इस सिस्टम के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में रहने वाले इलाके यानी जो अजमेर के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा हैं, पाली हैं, बाड़मेर के पूर्वी भाग हैं यानी पचपदरा तहसील हैं, सिवाना तहसील हैं, वहाँ से लेकर जोधपुर तहसील और जो लूणी, इसके अलावा पीपाड़, भोपाल, सभी क्षेत्रों में जो है बारिश की संभावनाएं अच्छी हैं। यहाँ पर नागौर के खींवसर के क्षेत्र हैं, सोयला, जोधपुर से लेकर लोहावट, पोखरण, जो पोखरण तक के क्षेत्र हैं, साथ ही फलोदी, देचू, असरलेर के क्षेत्रों में भी मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना 24 से 48 घंटों के दौरान है। शेरगढ़ तहसील से लेकर जो बाड़मेर के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। जालोर के दक्षिण पश्चिम से सीडवा, सेडवा, बाकेसर से लेकर सांचौर, भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सुंदा माता के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। यहाँ पर अगर देखें तो शिवगंज, पिंडवाड़ा, अबरोड, सिरोही, शिवगंज के क्षेत्रों के आसपास से लेकर रेवदर तक के क्षेत्रों तक जो है जोरदार व मूसलाधार तो कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। कुछ एक जगहों पर जो है भारी से अति भारी वर्षा भी जो है 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं उदयपुर के सटे हुए क्षेत्रों से लेकर देखें तो जो सुमेरपुर के क्षेत्रों में भी देखें तो आज जो है बारिश की गतिविधियाँ सुमेरपुर शहर सहित जो है आसपास के इलाकों में इस सीज़न की सबसे अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है। जवई बांध में जल जो आवक है वो भी बढ़ने वाली है। अभी तक जो है जवई बांध का जो गेज है 19 फीट है, लेकिन उम्मीद करते हैं शाम तक जवई बांध का गेज जो है 25 फीट तक के करीब पहुंचने की 100% संभावनाएं बन रही हैं, यानी शाम लगभग 7-8 बजे तक। तो अभी जो है 19 फीट बना हुआ है, सुबह 5:30 बजे जब हम मौसमी आकलन बता रहे हैं आपको। कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियों का जोर जो है अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग पर विशेष कर रहेगा। उसके बाद जो है उदयपुर संभाग पर भी इसका असर बना रहेगा। यहाँ पर जो है बाड़मेर शहर से लेकर बालोतरा और उसके आसपास के गांव हैं, जैसे कि कुछ बोडीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, टापरा, जाक्सा, दहीवा, जालमपुरा, कुछ काकी, कुंडल, पादरू, जीवाणा, जालमपुरा के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर सायला और जो राम जी का गोड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, धोरीमन्ना, सिंडरी, वहाँ से लेकर पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, सिवाना के आसपास के जितने भी सैकड़ों गांव हैं, बालोतरा के आसपास के जितने भी सैकड़ों गांव हैं, मूसलाधार वर्षा, भारी वर्षा होने की संभावना है। इस सीज़न की सबसे बढ़िया बारिश, लंबे चौड़े दायरे की बारिश जो है जोधपुर संभाग के सभी जिलों में देखने को मिलेगी। जैसलमेर के पश्चिमी उत्तरी इलाकों से लेकर जो है जोधपुर शहर तक अच्छी बारिश की संभावना है 24 से 48 घंटों के दौरान। कुल मिलाकर देखें तो जो है बारिश का जोर जोधपुर संभाग पर काफ़ी अच्छा रहेगा। कई जगहों पर जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, जैसा कि हमने न्यूज़ के रूप में, लिखित रूप में भी जो है आपको अलग अलग जगहों पर न्यूज़ भेजी थी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। हालांकि वह 22 तारीख को किया गया विश्लेषण है, जो कि लगभग 5 अगस्त तक का विश्लेषण है। अलग अलग राज्यों का विश्लेषण है, अलग अलग जिलों का है, अलग अलग संभागों का विश्लेषण है। तो उसमें पूरी डिटेल जो है हमने एक व्यवस्थित रूप में आने वाले 15 दिनों में किस प्रकार मौसम रहेगा 22 जुलाई से लेकर जो है
5 अगस्त तक का, उसकी पूरी डिटेल उसमें दी हुई है। तो अभी आज देखें तो काफ़ी अच्छी बारिश जो है पाली के क्षेत्रों से लेकर पाली शहर में भी जलभराव की स्थितियाँ, जोधपुर शहर में भी जलभराव, निचले इलाकों में जाने से जो है मौसम जलवास मना कर रहा है कि कुछ भी देखने के लिए या वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए निचले इलाकों में जो है यहाँ पर जोधपुर संभाग में लोग बिल्कुल भी नहीं जाए, न ही अजमेर संभाग में। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद से लेकर भी भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। नागौर के दक्षिण मध्य भागों से लेकर अजमेर के उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से लेकर भी मूसलाधार वर्षा की संभावना आज बन रही है। कुल मिलाकर जो है काफ़ी बढ़िया बारिश जो है जोधपुर संभाग के सभी जिलों में, सभी जगहों पर, और उम्मीद करते हैं कि 100% इलाकों में बारिश दर्ज होने की 100% संभावनाएं जोधपुर संभाग में भी बन रही हैं। और ऐसा ही हाल अजमेर और जो उदयपुर संभाग के उत्तरी भाग है वहाँ तक रहेगा। तो फिलहाल इसके दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखें तो यहाँ पर मध्यम तेज बारिश की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में है। कुछ दक्षिण पूर्व हवाएं जो हैं यहाँ पर जो 12 के आसपास हो सकती हैं, जबकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं, दक्षिणी हवाएं जो हैं आज उदयपुर में चलेगी। यानी जैसे ही सिस्टम अजमेर, पाली के आसपास होगा तो दक्षिण हवाओं का दौर, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना भीलवाड़ा से लेकर है। भीलवाड़ा शहर में भी उम्मीद कर सकते हैं कि उसके आसपास से लेकर बड़े दायरे में जो आसीन, जो भीम के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर कुछ जहाजपुर, शाहपुरा के क्षेत्रों से लेकर जो मांडल के क्षेत्र हैं, केकड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। अजमेर शहर से लेकर भीलवाड़ा शहर के बीच में है। यहाँ पर जो है उम्मीद करते हैं कि लगभग जो है यहाँ पर 150 से लेकर 250 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ अगले 48 घंटों के दौरान दर्ज होने से भारी जलभराव, कुछ बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही हालात जो हैं पाली, जोधपुर, बाड़मेर के, जालोर के इलाकों में भी अगले 48 घंटों के दौरान बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। बाकी उदयपुर से लेकर देखें तो गोगुंदा सायरा बेल्ट में भी मूसलाधार भारी वर्षा से जवई बांध में जल आवक बढ़ने वाली है, जाडोल के आसपास से लेकर। वहीं जो उदयपुर शहर है, मावली, खेमली के क्षेत्रों में भी जो है मध्यम से तेज, कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। कोटा, बूंदी में भी मध्यम तेज बारिश का दौर रहेगा। उसके बाद में जो है 48 घंटों बाद मौसमी गतिविधियाँ कुछ बदलेगी और एक बार मौसम हल्का होने के बाद फिर से नए दौर की गतिविधियों का जो भी विश्लेषण होगा वो आपको देने की कोशिश करेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही, पूर्वी उत्तर पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन जो अजमेर और टोंक के क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र हैं दक्षिणी, यहाँ पर जो है मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। अजमेर शहर से लेकर पुष्कर, पिसांगण के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना 150 से लेकर यहाँ पर भी 250 मिलीमीटर तक की बारिश की उम्मीद अगले 48 घंटों तक की समय में हम करते हैं। और यहाँ पर भारी जलभराव की गतिविधियाँ यहाँ पर भी कई जगहों पर देखने को मिलेगी। नदियाँ भी यहाँ पर चलने की संभावना है। यहाँ पर जो है पुष्कर के आसपास से लेकर अजमेर में होने वाली बारिश का जो पानी है वह लूणी नदी में बहता है। नागपाड़ में या नागपाड़ के आसपास के क्षेत्रों में होने वाली बारिश का पानी लूणी नदी में बहता है। साथ ही पाली के अरावली में हुई बारिश, पाली के उत्तर से दक्षिण तक हुई बारिश का पानी भी धीरे धीरे छोटे मोटे नदी नालों से बड़ी नदियों में जाते हुए उसके बाद जो है लूणी नदी में जाता है। और पाली शहर से लेकर पाली के पश्चिमी इलाकों के आसपास से लेकर बाड़मेर, बालोतरा तक के क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा, कुछ उत्तरी जालोर के इलाकों में जो पाली, बाड़मेर, जोधपुर से सटे हुए इलाकों में, साथ ही जोधपुर शहर से लेकर इस इलाकों पर होने वाली भारी बारिश से जो है अगले 48 घंटों में लूणी नदी का पानी बहने लगेगा। यानी इस सीजन में पहली बार लूणी नदी में जल आवक होगी और लूणी नदी में जो है पानी बालोतरा के आगे तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं। तो लूणी नदी के आसपास बसे हुए लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है, राहत की खबर है कि अगले 48 घंटों में लूणी नदी में बहाव आपको लगभग बालोतरा तक देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं मौसम सेलावास के अनुसार बन रही हैं। बाकी क्षेत्रों में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, बाकी जो झुंझुनू, सीकर, जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में खंड वर्षा का दौर दक्षिण पूर्वी पूर्वी हवाओं के साथ रहेगा। बीच बीच में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। तेज़ी से हवाएं चलने से जो है यहाँ पर बड़े बड़े बादल आएंगे और तेज़ी से आगे निकल जाएंगे और कहीं तेज़ बारिश करेंगे, कहीं मौसम बिल्कुल शुष्क भी बना रहेगा। तो यहाँ पर कमजोर रूप में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। जबकि गंगानगर यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है मौसम गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तर मध्य, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना
हल्की मध्यम एक अधिक स्थानों पर तेज मूसलाधार हो सकती हैं। जबकि नागौर के मध्य से लेकर बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी रहेगी। पश्चिम में नागौर, खींवसर, जो कुचेरा के क्षेत्र हैं, जो इसके अलावा देखें तो मेड़ता के आसपास के क्षेत्र हैं, परबसर और जो जायल के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अजमेर शहर और दक्षिण जयपुर तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि कहीं कहीं तेज मूसलाधार होने की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा हल्की मध्यम से लेकर तेज जयपुर, बीकानेर संभाग के बचे हुए इलाकों में, कुछ भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगी। तो विशेष दौर जो हैं वह अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग और कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, जिसमें कई जगहों पर भारी जल भराव, तो कई गाड़ियां जो हैं पानी के बहाव में बह सकती हैं। शहरों में गाड़ियों को या सैकड़ों गाड़ियों को या सैकड़ों बाइकों को नुकसान होने की भी संभावना है। पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर ढलान तेज है, पानी का बहाव तेज देखने को मिलता है। इन शहरों में हमेशा ही बारिश के समय काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी गलियों का पानी बड़े गलियारे से होकर गुजरता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं और ढलान होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान, ऐसे दौर या ऐसे वीडियो आपको अब जो हैं अगले 48 घंटों में खूब देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।